अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। तो कल हम घर वापस आने के बाद फरहान मीटिंग गए थे और मीटिंग से वापस आने के बाद वो और मैं निकल गए हैं तैयार होके फिर से जिद्दा के लिए। हमने कुछ चीज़ें ली थी कल, उसमें से एक चीज़ हमें सेकेंड क्वालिटी की मिल गई है, इसी वजह से हम उसको रिटर्न करके और भी थोड़े बहुत चीज़ें लेनी थी तो जिद्दा निकल गए थे। अभी पहुंच गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाअल्लाह जल्द से जल्द आज शॉपिंग करनी है क्योंकि हमें आज निकलते हुए ही लेट हो गया था और थके भी हैं बहुत। इंशाअल्लाह जल्दी शॉपिंग करके फिर निकल जाएंगे। हमने इनके छोटे भाई के लिए वॉच ली है और अभी हम हैं मनी एक्सचेंज में। मैंने जो है मनी एक्सचेंज करवा के लाई थी इंडिया से, वो पैसे अभी भी मेरे पास वैसे ही बच के थे, लेकिन मैं उतरी थी बहरीन में। बहरीन के एक्सचेंज करके दे दिए हैं उन्होंने जो भी मैंने लिया था उधर लंच के लिए। लंच के बाद उन्होंने रियाल से कन्वर्ट होके बहरीन के नोट्स दिए थे, तो बहरीन के नोट्स यहाँ पे मक्का में हम फिर से रियाल्स में कन्वर्ट करवा रहे हैं। तो मनी एक्सचेंज ऑफिस में है हम जिद्दा में ही, और फिर से बलद में हम पहुंच गए हैं। बलद के पास ही था मनी एक्सचेंज भी। और ये वाला मुझे नेकलेस बहुत ही अच्छा लगा। और यहाँ के शॉप्स में जो है ना डिस्प्ले पर ही पूरा गोल्ड लगा हुआ रहता है। मुझे तो ये देखकर ही हैरानी होती है। और देखें कितने वैरायटीज़ के डिज़ाइंस हैं इधर। और अभी हम आगे बढ़ते बढ़ते उस शॉप के पास पहुंच गए हैं जिस शॉप ने हमें सेकंड क्वालिटी प्रोडक्ट दिया है। घर जाकर इस्तेमाल करने पर पता चला कि वो सेकंड क्वालिटी है। हमें जो है घर जाकर फिर से चेक करने पर पता चला, वरना हमें पता ही नहीं चलता अगर हम चेक नहीं करते तो। और हमारा एक्सचेंज करके हो गया और बाकी जो भी शॉपिंग थी वो करके भी हो गया। और भी थोड़ी चीज़ें लेनी थी, लेकिन हम बलद को एक्सप्लोर करते करते देख के जा रहे थे शॉप्स में लेने का। दूसरे शॉप्स में भी फिर से एक बार चेकआउट करेंगे। मैं कहाँ के क्या ये वाला व्यू मुझे बहुत ही खूबसूरत लगा, इतना बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है ये। कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर कि आपको ये जगह खूबसूरत लगी या नहीं। बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू था इस जगह का। सिर्फ इतना ही प्लेस इतना खूबसूरत था जैसे कि मैं हेवन में हूँ। और अभी देखें ये वाला ट्री जो है कितना खूबसूरत लग रहा है, कितना घना है, कितना ग्रीन है माशाल्लाह। और अभी हम आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। फरहान के रिलेटिव का फ़ोन आ गया है तो उनको बात करते करते इतना मशगूल हो गए हैं, उनको याद ही नहीं है हमें शॉपिंग करनी है। फिर मैंने ही ख्याल किया कि मुझे प्यास भी लगी है और हमने काफ़ी दिनों से गन्ने का जूस नहीं पिया जैसे कि हम इंडिया में पीते थे। और मैंने यहाँ पे बहुत ही बचकाना हरकत की है। मैंने गन्ने का जूस तो ले लिया है, फरहान को भी दे दिया था, लेकिन मैंने पैसे नहीं दिए और फरहान ही उनके ख्याल में पैसे दे रहे हैं। उसके बाद हम अभी वापस निकल गए हैं मक्का के लिए। फरहान जो है मुझसे पूछ रहे हैं कि गुस्सा है या नहीं, क्योंकि वो बहुत ही देर से फ़ोन में लगे हुए थे। मुझे थोड़ा गुस्सा आ रहा था इसीलिए मैं खामोश थी। और फिर मुझे कमर भी बहुत ज़्यादा दर्द दे रही थी, इसीलिए मैं साइलेंट थी। वो उनको लगा कि मैं उनके ऊपर गुस्सा हूँ, लेकिन गुस्सा इस वजह से नहीं थी। हाँ, एक्चुअली मुझे बहुत ही शदीद बैक पेन हो रहा था, इस वजह से मैं साइलेंट बैठ गई थी। उसके बाद हमने रात के लंच के लिए बनाने के लिए टाइम लगेगा घर में, इसीलिए हमने रास्ते में आते वक्त अलबाइक लेके आ गए। और फिर नेक्स्ट डे हम निकल गए हैं फिर से हमारे सफ़र पर, मींस हमारे नेक्स्ट डे की वर्क पर।
फरहान जो है उनके वर्क पर निकले थे, मुझे साथ में लेकर निकले हैं। मैं उनके लिए और मेरे लिए रूह अफ़ज़ा बना के ली थी और ड्राई फ्रूट्स वग़ैरह रख के लिए थे। आयशा मस्जिद जाके मैं फिर से आज एहराम बांध के उम्रा कर रही हूँ। जितने दिन हूँ उतने दिन उम्रा करने का सोची थी मैंने। तो आज मेरा छठा उम्रा है, 6th उम्रा अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं कर रही हूँ उम्रा अबरार भैया के नाम से। मेरे फुप्पू के बेटे थे वो, उनका इंतकाल हो गया है मौत कैंसर की वजह से, अभी रिसेंट ही 2 मंथ्स पहले। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए और उनको उनकी ख़बर को अपने और हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर से मनौर फ़रमाए, उनके सारे गुनाहों को माफ़ फ़रमाए। और मैं उनके नाम से उम्रा कर रही हूँ। इस उम्रा का सवाब और इस उम्रा को उनके हक़ में कबूल फ़रमाए, आमीन। और थोड़े ही दिन में 40 डेज़ में उनके अब्बू का भी इंतकाल हो गया था। बहुत ही वीक हो गए थे और ख़ुद के बेटे को इस हालत में देख कर भी वीक हो गए थे वो। उनका भी इंतकाल हो गया है। अल्लाह उनको भी मग़फ़िरत अता फ़रमाए और मेरी पप्पी को बहुत बहुत ज़्यादा सब्र दे, सेहत दे, क्योंकि एक ही बार में उनको वो 2 दुख मिले हैं। इतने दिन से अपने बेटे की खिदमत में थे, फिर थोड़े ही दिन में इंतकाल भी हो गया और शौहर का भी इंतकाल हो गया है। फिर मैं पूरा दिन उधर काबे के पास ही रहकर, हरम के पास ही रहकर शाम में लौटी थी। फरहान मुझे घर ड्रॉप करके फिर से आज उनकी मीटिंग थी तो वो चले गए हैं। तो घर आकर मैं नमाज़ पढ़ने के बाद थोड़ी देर रिलैक्स करके मैंने बनाया था गोभी मंचूरी, लेकिन पता नहीं क्यों क्या मिस्टेक हो गई है उसमें, बिल्कुल ही फ्लॉप हो गया। थोड़ा ही खाया है हमने, ऐसे ही रख दिया है। और फिर मूड ऑफ हो गया हमारा। फिर अभी निकल गए हैं हम फिर से बाहर। अरफात का मैदान देखेंगे आज इंशाअल्लाह। और उसके बाद थोड़े बहुत ड्राई फ्रूट्स भी हमें लेने हैं, थोड़े बहुत नहीं, ज़्यादा ही लेने हैं, वो भी लेकर आएंगे इंशाअल्लाह। बहुत ही दुख हुआ मुझे आज, गोभी मंचूरी खाने का बहुत ही मन कर रहा था और इनको भी बहुत ही याद आ रही थी गोभी मंचूरी खाने का। तो क्या करें, फ्लॉप हो गया। थोड़ा अच्छा लगा लेकिन फिर भी बहुत ही ज़्यादा नरम हो गई थी। देखेंगे फिर से इंशाल्लाह कभी ट्राई करके। घर पे गोभी मंचूरी फ्लॉप हो गई थी तो हमें भूख लगी थी, इसीलिए हम अभी बाहर डिनर कर रहे हैं। मुझे लगा कि फरहान गुस्सा हो गए हैं, गोभी मंचूरी ठीक से नहीं बनाई है मैंने, लेकिन हालांकि फ़रहान मुझे समझा रहे थे तुम थक गए थे उम्रा करके आके, इसमें बनाने की ज़रूरत नहीं थी। फिर भी मैं बनाना चाहती थी तो बना के देखी, लेकिन फ्लॉप हो गई वो। उसके बाद हम अभी निकल गए हैं, थक गए थे तो घर चले गए वापस। ड्राई फ्रूट्स नहीं लिया है हमने, लेना था, हालांकि बहुत ही ज़्यादा थकावट की वजह से घर चलकर सो गए हम। फिर नेक्स्ट डे तो मुझे जाने के लिए बच गए हैं सिर्फ 2 डेज़। इसी वजह से आज मैं घर पर रुकी हूँ और मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई है, मैं उम्रा नहीं कर सकती अभी। आज मैं घर पर रुकी हूँ, जो कुछ भी हमने सब कुछ लिया है आज मैं उसको पैकिंग करने के लिए पूरा समेट लूँगी। फरहान आकर मुझे पैक करके देंगे, इसी वजह से आज मैं घर पर रुकी हूँ। कल की थकान की वजह से हम भी आज बहुत ही लेट उठे थे। फरहान भी आज लेट उठ के आराम से गए हैं, क्योंकि नींद भी बहुत ज़रूरी होती है अच्छी हेल्थ के लिए। उसके बाद मैं देखें 6 बड़े बड़े मस्क मेलन के बीज मैंने धो के सुखा के ले लिए हैं। आपको शायद याद होगा, मैंने एक ब्लॉग में बताया था, अम्मी ने भी दे के भेजे थे। और उसके बाद मैंने सब कुछ समेट लिया था, घर में क्लीनिंग वगैरह हो गई थी तो मैं आ गई थी सामने वाले सुपरमार्केट में। मुझे लेना था इधर से
घर में पानी बिल्कुल ख़त्म हो गया था, तो मुझे पीने के लिए पानी चाहिए था, तो मैं पानी और कोका कोला लिया है। फिर घर आके मैंने बनाया है, कुछ ना कुछ बनाने के लिए पानी की तो ज़रूरत पड़ती ही है। तो मैंने बनाया है ये गाजर का जूस। 1 केजी गाजर को मैंने ग्राइंड कर करके इस तरह से स्क्वीज़ कर करके जूस निकाला है। आधा लीटर जितना उसका जूस निकला था। फिर मैंने आलू उबाल लिए थे, उसका मैं आज बना रही हूँ फिर से पोटैटो चीज़ बॉल्स। रमज़ान में बनाए थे मैंने, व्लॉग्स आपने देखे होंगे तो नोटिस किया होगा। आज मैं फिर से बना रही हूँ पोटैटो चीज़ बॉल्स। और मैंने जो गाजर स्क्वीज़ करके निकाला था जूस, उस गाजर का जो भी पेस्ट बचा था मैं उसका मीठा भी बना रही हूँ। और ये है हमारे शाही टुकड़े, नो शाही टुकड़े नहीं, ब्रेड रोस्ट करके मैंने इसमें डाला है कंडेंस्ड मिल्क। और हमारे चीज़ बॉल्स जो हैं रेडी हैं, जिनको अभी मैं फ्राई कर रही हूँ बारी बारी एक एक सेक्शन में। फिर अभी सब कुछ रेडी हो गया है। पोटैटो चीज़ बॉल्स हमारे माशाल्लाह बहुत ही अच्छे लग रहे हैं देखने में। और हमारी ब्रेड का मीठा, गाजर का मीठा और मेयोनीज एंड सॉस, ये मैं नीचे देख के भेजी थी। उनके दोस्त लोगों ने खा के बहुत ही तारीफ़ की और बता रहे थे अगर कुछ तो बनाना होगा तो बता दें, हम डिनर के लिए नहीं बनाएंगे। इतना सारा कुछ खा के वो पेट भर के इसी में थक गए थे, तो वो बता रहे थे अगर फिर से नेक्स्ट कुछ बनाएंगे तो बता दें पहले ही। और फरहान भी जो है उनके ही साथ खा के आ गए हैं। मैंने थोड़ा मेरे लिए निकाल के रखा था, मैंने भी घर में ही खा लिया। और अभी हम निकल गए हैं बाहर। अभी नेक्स्ट 2 डेज़ में हम घूम नहीं पाएंगे, इसी वजह से हमने, कल मैं बता रही थी कि अरफात का मैदान और मुज़दलिफ़ा सब देखेंगे, लेकिन हम थके हारे बिना ड्राई फ्रूट्स के और बिना घूमे हम वापस आ गए थे। कल गोभी मंचूरी फ्लॉप होने का इंसिडेंट हुआ था। और अभी आज हम पूरा एक्सप्लोर करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो अभी हम निकल गए थे अरफात का मैदान देखने के लिए। लोकेशन को ट्रैक करते करते, फॉलो करते करते अरफात के मैदान के पास पहुंच गए हैं। फिर इधर आके पता चला कि सिर्फ हाजियों के लिए और हज के महीने में ही अरफात का मैदान, मीना, मुज़दलिफ़ा और जमरात सब कुछ जो है हज के महीने में ही हाजियों के लिए ओपन होता है, ना कि पब्लिक, नॉर्मल पब्लिक उधर नहीं जा सकती। और हम जिस रास्ते से आए थे उस रास्ते से यू टर्न लेते हुए वापस जा रहे हैं। और जो है देखें, हाजियों के लिए सब कुछ तैयार हो रहा है, सब जगह तैयारी चल रही है माशाल्लाह। और देखें कितना सुनसान है, अंधेरा है इधर, क्योंकि अभी हज का महीना नहीं है और हाजियों के लिए ही ओपन होता है। इसी वजह से हज का महीना ही सिर्फ इतनी पब्लिक रहती है कि तो नेक्स्ट डे की बात है। आज था लास्ट डे मेरा इधर मक्का में। तो आज मैं लास्ट डे, फरहान ने बताया कि आज घर पर नार को सब कुछ पैक हो गया है, सिर्फ हमें वेट करवाना है। तो मेरे साथ चलो। फिर मैं फरहान के साथ ही आई हूँ फिर से, क्योंकि फरहान मुझे बहुत मिस करने वाले हैं। वो पूरा टाइम अभी मेरे साथ ही स्पेंड करेंगे क्योंकि आज लास्ट डे है। और हम परसों नाइट जो अरफात का मैदान, मुज़दलिफ़ा, जमारात और मीना देखने गए थे, तो मुझे लगा कि ये हज के महीने में ही ओपन होता है और हाजियों के लिए ही ओपन होता है।
तो मेरे दिल में ख़्याल है, मेरे दिमाग में ख़्याल है कि अल्लाह हमें भी हज की सादत नसीब हो, हमें भी हज करना नसीब हो इंशाअल्लाह ताला। सबकी फ़ाइनेंशियल क्राइसिस जो है जल्द से जल्द सॉल्व हो जाए, हमारी भी फ़ाइनेंशियल क्राइसिस जो है जल्द से जल्द सॉल्व हो जाए और हमें भी हज करना नसीब हो। और जितने भी लोग हज करना चाहते हैं अल्लाह उन सबको भी नसीब फरमाए हज करना। और इंशाअल्लाह ताला जल्द से जल्द वापस आऊँगी तो अम्मी को साथ में ज़रूर लाऊँगी, क्योंकि अम्मी के साथ मुझे उम्रा करना है। और आपने वो नात तो सुनी ही होगी, जो दिल से नात लिखी है उन्होंने, और हर बेटी और बेटे की ख्वाहिश होती है काश रमज़ान हो और माँ साथ हो और उम्रा करूं, यही अरमान है। तो मेरे भी दिल की अरमान है कि मैं भी मेरे अम्मी के साथ उम्रा करूं इंशाअल्लाह ताला। मगरिब का व्यू है, देखें माशाल्लाह दूर से हमारा हरम शरीफ का सराउंडिंग कितना खूबसूरत है। फिर हम घर गए थे, घर जाकर हमारा लगेज उठाकर लेकर आए हैं। इधर वेट करवा के, एग्जैक्ट वेट का होना ज़रूरी होता है एयरपोर्ट में, तो इधर ही वेट करवा के पैक भी करवा लिया है। फिर हमने अभी ऑर्डर की है हांडी की चिकन बिरयानी, तो अभी हांडी चिकन बिरयानी खाएंगे, क्योंकि मैंने सब कुछ पैक कर दिया है तो अभी कुछ बना नहीं सकूँगी मैं घर में, इसीलिए हम बाहर ही डिनर कर रहे हैं। हमने मंगवाई है हांडी की चिकन बिरयानी। बड़े ही स्टाइल से खोलने की ख्वाहिश के साथ मैं खोल तो रही हूँ, लेकिन बहुत गर्म है और हांडी पकड़ने के काबिल भी नहीं है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गर्म है। डिनर तो बहुत ही अच्छा टेस्टी था, आपको भी लग रहा होगा देख के। तो हमने जल्दी से डिनर किया है। हमें घर जाकर जल्द से जल्द सोने का भी है, क्योंकि कल हमें एयरपोर्ट के लिए जल्दी निकलना है इंशाअल्लाह ताला। तो कैसा लगा व्लॉग कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।